अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उस्मान शेख और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब अब्दुल सत्तार ख़ान साहब। ख़ान साहब खुश आमदीद। ख़ान साहब, हर तरफ एक शोर मचा हुआ है अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से, तो ज़रा इस बारे में तो हमारी रहनुमाई फरमाइएगा कि जो हमें पाकिस्तान में पता है कि मेरा ख्याल है 1 to 1 ही मुकाबला है डोनाल्ड ट्रंप और वो कमला हैरिस जो भी है। इनके अलावा भी कैंडिडेट हैं और हमें रिपब्लिकन का और डेमोक्रेट्स का पता है, उसके अलावा भी कोई पार्टी अमेरिका में है? ज़रा काइंडली ये तो ज़रा। अच्छा, अमेरिका पहले ज़हन में रख लें कि अमेरिका के इंतखाबात और पाकिस्तानी इंतखाबात या जिस मुल्क में हम रहते हैं और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ एक प्रोसेस चलता है, क्योंकि पूरी दुनिया प्रोसेस से गुजर कर आगे जाती है। हम प्रोसेस के बगैर ही आगे जाना चाहते हैं। वो प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि ख़ुद अमरीकी जो वोट डाल रहा होता है ना किसी जगह पर, वो भी फंस जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वो भी यूज टू होता है ना, जूं जूं उस इंतखाबात में वो एक्टिव होता है, उसे पता होता है कि मैंने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में वोट देने हैं। मिसाल के तौर पर एटलीस्ट इस एक वक्त में 1 दर्जन तो कैंडिडेट हैं अमेरिका के इंतखाबात के, 1 दर्जन के करीब। अब लोगों को सिर्फ 2 का पता है, हत्ता कि अमेरिका में भी 2 के ऊपर होती है, तीसरे का शायद ही उनको पता हो, मां सवाए कैनेडी के जो जिसने विड्रॉ कर लिया और ट्रंप की हमायत का ऐलान कर लिया। तो ये होता है कि इनका जो प्रोसेस होता है अमेरिका का, वो बदकिस्मती से कह लो कि पाकिस्तान में जाने बगैर ही उस पर बात शुरू हो जाती है। अगर अमेरिका कोई अमेरिकी सुन रहा हो ना, तो वो यही कहेगा कि यार इनको एक दफ़ा अमेरिका की झलक करा दो कि अमेरिका में इलेक्शन होते किस तरह से। अब अमेरिका में देखें कि अमेरिकी सदर डायरेक्टली पॉपुलर वोट के ज़रिए इलेक्ट नहीं होता, जो लोगों ने वोट दिए होते हैं उसके ज़रिए इलेक्ट नहीं होता। वोट पढ़ते हैं, पॉपुलर वोट पढ़ता है, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज का जो वोट होता है उसकी वजह से वो जीतता, अमेरिकी सदर जीतता या हारता है। माजरत के साथ आपने भी कहा कि इलेक्टोरल कॉलेज और पॉपुलर वोट, तो ये मेहरबानी करके ये भी समझा दें कि ये किस बला का नाम है कि अब यार पॉपुलर वोट होता है कि जैसे मैं एक अमेरिकी वोटर हूँ, मैंने वोट डाल दिया, चाहे मैंने रिपब्लिकन को डाला या डेमोक्रेट्स को डाला। इलेक्टर्स होते हैं जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं, 435 के करीब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लोग हैं, 438 गालिबन 435, ठीक। और हर एक स्टेट्स के 2 सेनेटर्स होते हैं। फिर ये लोग पॉपुलर वोट को देखते हुए वोट डालते हैं। तभी वोट का प्रोसेस इस तरह से है कि 5 नवंबर को इलेक्शन होगा, लेकिन जीतने वाला जो अमेरिकी सदर होगा 20 जनवरी को जाके ओहदे का हलफ उठाएगा। खान साहब क्या कर रहे हैं आप? इधर हमारे दोस्त, बल्कि एक दोस्त ने बड़ा बांगे दहल कहा कि साडा यार ट्रंप आ रहा है ते खां नवंबर दे विच बाहर लवो, शर्तें लग रही हैं इधर। यार हमारे यहाँ ख्वाब देखा जाता है, हम ख्वाबी दुनिया की और तसव्वुराती दुनिया की बात करते हैं। जो जो ये बात कर रहा है उसे अमरीकी इंतखाबात का पता ही नहीं कि इंतखाबात नवंबर में ही होते हैं, और हलफ उठाता है सदर जीतने वाला 20 जनवरी को, और 20 जनवरी के बाद भी उसे 1.5, 2, 2.5, 3 महीने लगते हैं जब उसने कोई एक्सरसाइज करनी होती है, सीधा पदरा होने लगे अपनी पॉलिसी बनाने में। तो वो जो बड़े जो फैसले होते हैं उनमें से चंद एक फैसले होते हैं, वो कोशिश करता है। इसमें खान साहब एक इंटरव्यू में हमारे और आपके वो बड़े पसंदीदा लायर हैं जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा कि नवंबर में खान बाहर होगा, तो कहीं ये यार हम ख्वाब देखने के आदी हो गए हैं। इस इमरान खान को हर 10 दिन बाद हमारी कोई ख्वाब आती है जिसमें ये इमरान खान बाहर होता है। ये पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जब से ये अप्रैल 2022 से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है, और उसके बाद पिछले 10, 11, 12 महीने में वो जेल में है। तो यही होता है, आप देखें कि ये लाइफ लाइन है पीटीआई की। अगर वो ये हौसला ना दें अपने सपोर्टर को कि अगले हफ्ते बाहर आ रहा है, 10 दिन बाद बाहर आ रहा है, तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। हमेशा नई एक उम्मीद की किरण होती है उनके पास कि इस वजह से होगा। कभी वो चीफ जस्टिस बनता है, कभी फौज में बगावत बनती है, कभी कुछ और होता है, कभी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन का फिर ये हो जाएगा। अब ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप यार आएगा। एक सवाल है आपसे। पहली बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से 10, 12 दिन, 13 दिन पहले, हार्डली 10 दिन हुए होंगे, एक स्टेटमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन कैंपेन भी कर रहा है, उसके साथ साथ उसने एक स्टेटमेंट दिया
उसने कहा माय क्लोजेस्ट, माय बेस्ट फ्रेंड इमरान खान नरेंद्र मोदी की कर दे पे खान साहब। यार ये स्टेटमेंट पूरे अमेरिका अब में जो हमारे मीडिया PTI के में, दोस्त और हैं, यार बात तो बड़ा सुनो ना। खान साहब मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ कि जिन दोस्तों से मेरा मिलना जुलना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बड़ी उम्मीदें हैं यार डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदें से। होंगी, मैं किसी की उम्मीदों में पानी नहीं फेर रहा, उम्मीदें लगा के बैठे हैं इस तरह, कई उम्मीदें लगा के, मैं भी उम्मीद लगा के बैठता हूँ कि अच्छा, पाकिस्तान जो का, नरेंद्र मोदी है बेस्ट फ्रेंड, और स्टेटमेंट आया पूरे मीडिया में छपा, टीवी में चला, अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्ट की बात कर रहा हूँ, किस रेफरेंस से उसने स्टेटमेंट दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा माय क्लोजेस्ट फ्रेंड नरेंद्र मोदी। साथ उसने एक ऐसी बात की जो अजीब सी बात थी, जो पाकिस्तान में कोई रिएक्शन नहीं उस पर आया। अब तो पाकिस्तानियों को समझ ही कोई 200 साल बाद आती है, इंस्टेंटली पाकिस्तानियों को समझ नहीं आती, क्योंकि हम ख्वाब की और तस्वराती दुनिया में जिंदा रह रहे होते हैं, इसलिए हमें समझ नहीं आएगी कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट फ्रेंड। उसने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। इलेक्शन कैंपेन चल रही है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है जिसमें बहुत बुरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फंसा हुआ है, जीत सकता है नहीं जीत सकता इसके दरमियान फंसा हुआ है, लेकिन उस फंसे हुए हालत के बावजूद वो नरेंद्र मोदी की बात कर गया। उन्होंने कहा मेरा ज़ाती दोस्त, बड़ा ही दोस्त, जो ह्यूमैनिटी में भी बहुत ऊपर है। तो उसने कहा कि मैंने अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को ऑफ़र दी थी जब मैं वज़ीर आज़म था, जब मैं सदर था अमेरिका का, कि एक हमसाया मुल्क, उस हमसाया मुल्क का नाम नहीं लिया, एक हमसाया मुल्क तंग कर रहा है, तो कहता है मैंने नरेंद्र मोदी को कहा कि अगर तू चाहता है तो तेरे हमसाया मुल्क से बड़े अच्छे तरीके से मैं निपट सकता हूँ। तो नरेंद्र मोदी ने मुझे मना कर दिया, उन्होंने कहा मैं खुद निपटना जानता हूँ। अब ये बात है कि हम यहाँ पर अपने मुल्क में एक बसात बिछा के बैठे हुए हैं, हम एक आसरे में बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी आएगा हमें रेस्क्यू करेगा। और नरेंद्र मोदी कैंपेन के दौरान, डोनाल्ड ट्रंप कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी का रेफरेंस देता है। उसके बाद फिर मैंने एक दो PTI के बंदों से कहा, मैं कहा यार उसने तो नरेंद्र मोदी की बात की है, इमरान खान तो आप तो कह रहे हैं कि सुबह दोपहर शाम डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे इमरान खान का नाम होता है, तो मैंने तो आज तक नहीं सुना, ना पूरे अमेरिका ने सुना। उसके बाद उन्होंने कहा जी हम कोशिश करने के बाद कहा कि जी इमरान खान ने खुद मना किया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को कि मेरा नाना नहीं। दूसरी बात आती है कि आपका अमेरिका में सिर्फ अमेरिकी वोटर नहीं है, अमेरिका में लैटिनो वोटर्स भी हैं, अमेरिका में मैक्सिको के वोटर्स भी हैं, अमेरिका में एशियन अमेरिकन्स भी हैं, अमेरिका में अरब वोटर्स भी हैं, अमेरिका में मुस्लिम अमेरिकन्स भी हैं। हर एक की अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस कैसे बनती है कि कितनी तादाद में वो वोट है और किस किस स्टेट में वोट है। पाकिस्तानियों का बताएं हाँ साहब कि जिससे यार पाकिस्तानियों से एशियन अमेरिकन्स 19 ममालिक हैं जिनके लोग अमेरिका में एशियन अमेरिकन कहलाते हैं, 19 ममालिक हैं। टॉप पर जो है वो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ अमेरिकन जिनका वोट है, जिन्होंने वोट डालना है, 50 लाख से ऊपर उनकी तादाद है। दूसरे नंबर पे इंडियन अमेरिकन आते हैं जिनकी 48 लाख तादाद है। उसके बाद फिलिपिनोज आते हैं, उसके बाद इवन वियतनामीज की अच्छी खासी तादाद है। पाकिस्तानी जो हैं वहां पर वोटर एज पर दी US सेंसस रिपोर्ट वो 6,38,000 है 2024 में। यस, इस मौजूदा इलेक्शन 6,38,000 में US सेंसस जो सारी एक्सरसाइज करता है, जो ये सारी क्रेडिबल अदारा है जिधर से ये, उसकी है कि 6,38,000 पाकिस्तानी वोटर है और 48 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी वोटर है और 50 लाख से ऊपर चाइनीज़ वोटर है। पाकिस्तान का नंबर कोई 9वां 10वां आता है एशियंस में, एशियंस अमेरिकन में। अब 6,38,000 वोट रखने वाले अगर पाकिस्तान में ये सोच के बैठे हैं कि उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीत सकता है, तो मेरे ख्याल में ये क्या लगेगा बाकी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, खुद डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये ऐसी बात होगी जिसमें वो क्या लगाएगा, उसके लिए लतीफ़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का इस वक्त मसला, हैरिस का मसला भी ये बना हुआ है कि वो स्टेट जिसे स्विंग स्टेट कहा जाता है। स्विंग स्टेट में वो बात बताऊंगा, स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं। और ये आपने खुद से कह दिया, मैंने एक सवाल करना था कि स्विंग स्टेट्स अब हैरिस का और डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, अमेरिकन स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो अरब अमेरिकन
और मुस्लिम अमेरिकन हैं, उनका मसला वो बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि गजा के ऊपर जो जंग हो रही है उसके ऊपर खफा हैं, अरब अमेरिकन भी खफा हैं और मुस्लिम अमेरिकन भी खफा हैं। लास्ट टाइम जब जो बाइडन जीता था तो 6-7 स्टेट्स ऐसी थी जहां उसका मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप के साथ फंस गया था। फंसे हुए मुकाबले को वो डिस्क्राइब करते हैं, उनका मीडिया डिस्क्राइब करता है कि जहां 1%, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट से जहां फैसला आ रहा हो। ऐसी स्टेट्स भी हैं जहां पर जो बाइडन 12-12 हजार, सिर्फ 12,000 वोट, सिर्फ 10,000 वोट, सिर्फ 14,000 वोट के फर्क से जीता है। वो जो स्टेट्स हैं, वो काउंटीज हैं जहां पर अरब अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन की तादाद ज्यादा है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को भी पड़ी हुई है और हैरिस को भी पड़ी हुई है कि किसी तरीके से वो अरब अमेरिकन जो है ना, मुस्लिम अमेरिकन, उनको किस तरह से किया जा सकता है कि गजा के ऊपर ये ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। डोनाल्ड ट्रंप का मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझा जाता है कि वो अमरीकी है, प्योर अमरीकी नहीं होता जो सिर्फ अमरीकी है, सिर्फ अमरीकी। वो कहता है कि मैक्सिकन जहां से कि सबसे ज्यादा तादाद इमिग्रेंट्स की निकलती है अमेरिका में दाखिल होती है, वो कहता है कि जी यहाँ पे दीवार खड़ी कर दो, जंगला लगा दो, बंद कर दो, ये कर दो। जबकि हैरिस हो या डेमोक्रेट्स हो ना, वो इमिग्रेंट्स के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर है थोड़े बहुत, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तादाद जो नॉन अमेरिकन की है, नॉन वाइट या नॉन अमेरिकन जिनको कहा जाता है, वो मैक्सिकन, उनकी तादाद सबसे ज्यादा। उसके बाद ये बात कि कहां कहां पर किसका किसका वोटर मैटर कर रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम, अच्छा खान साहब, मैं माजरत चाहूंगा जो आप जिस तरफ ले जा रहे हैं ना, मेरा एक और सवाल है कि हमारे इधर खुशफहमी पाई जाती है कि पाकिस्तानियों ने ट्रंप की हिमायत कर दी या वो हैरिस की कर दी, तो इस तरह हो जाएगा। मुझे ये बताया कि इंडिया का असर रसूख देखे, कमला हैरिस भी कोई इंडिया के साथ इसका ताल्लुक है वालिद का या क्या, और दूसरी तरफ जो ट्रंप के साथ वाइस प्रेसिडेंट है उसका इंडिया के साथ ताल्लुक, तो हमारे से तो ढेर आ गए इंडियन और उनका खपरोला नहीं कभी सुना। जो जेडी वैंस है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी बेगम जो उषा है, उसका ताल्लुक भी इंडिया के साथ है। हैरिस जो है इसकी माँ तमिलनाडु की रहने वाली, और तमिलनाडु में बकायदा जिस गांव में इसकी माँ पैदा हुई थी, उस गांव में लोगों ने बकायदा इसको सेलिब्रेट किया कि हम सपोर्ट करेंगे हैरिस को, अपने धी पुत्रा नु सपोर्ट करांगे, क्योंकि इसकी माँ यहाँ थी। सर उन्होंने तो बनता है कि देखे ट्रंप जीते, कमला जीते, हर सूरत में एक तरफ से प्रेसिडेंट आ जाएगा इंडिया के, और अगर वो ट्रंप जीता तो वाइस प्रेसिडेंट इंडियन आ जाता है। अच्छा, उनका तो बनता है। इंडियंस का एक और है कि इंडियंस का ना सिर्फ ये कि हैरिस की अम्मा इंडियन थी तमिलनाडु की, जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप का रिपब्लिकन का, उसकी बेगम उषा जो है वो भी इंडियंस हैं। इंडियंस का एक और तरीके से पाकिस्तानियों की निस्बत अमेरिका की सियासत में हमसे ज़्यादा वो असर रसूख भी है, किरदार भी है, और उनका इन्फ्लुएंस जो है ना, जिस लेवल पे हमारा इन्फ्लुएंस अभी तक उस तरह का नहीं हुआ। वो ऐसे हैं कि उनके हर जो कांग्रेस इलेक्ट होती है तो कांग्रेस में 5 से 6 लोग वो होते हैं जो इंडियंस होते हैं, जो मेंबर बनते हैं। अभी तक ये जो पिछली 4-5 कांग्रेस गुजरी है ना, मेरे पास सबका डाटा है कि कौन कहाँ से आया है, कौन इमिग्रेंट्स हैं, उनका एक डाटा बनता है जिनको वो बाद में फिर आपको मजीद फिल्टर करना पड़ता है। एक डाटा बनता है कि इमिग्रेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, कि इमिग्रेंट्स कितने कांग्रेस के मेंबर बने और फिर इमिग्रेंट्स के बच्चे कितने बने। तो हर कांग्रेस में पिछले 4-5 कांग्रेस की बात करता हूँ, उससे पहले भी होंगे, 5 से 6 इंडियंस कांग्रेस के मेंबर बनते हैं, पाकिस्तानी एक भी नहीं है। मैं कांग्रेस नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं लोकल लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो उनका एक एज ये है। दूसरा एज ये है कि नरेंद्र मोदी की बात क्यों की था इसने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? वजह है कि उसे पता है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर ये जो इंडियन अमेरिकन हैं, अगर ये टिल्ट कर जाते हैं मेरी तरफ तो मेरे लिए कैच हो जाएगा। एज पर दी ट्रेडिशन, रवायात जो रही हैं, तारीख जो रही है, इंडियन अमेरिकन हो या पाकिस्तानी अमेरिकन हो या जो भी इमिग्रेंट्स हैं,
उनका ज़्यादातर टिल्ट होता है डेमोक्रेट्स की तरफ। लेकिन इस मर्तबा जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीज़न कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती है, जिसको वो उसका इजहार करते रहते हैं, पब्लिकली करते हैं। दोनों इंतहा पसंद हैं अपनी अपनी जगह पे। वो इंडिया का, अब नरेंद्र मोदी की वजह से एक टिल्ट आ रहा है इंडियन अमेरिकन में कि वो रिपब्लिकन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ये एक हैरिस के लिए और डेमोक्रेट्स के लिए एक थोड़ी सी परेशानी लोटे का हो रहे हैं बायस। उधर लोग, या जमीर उसे जाग रहा लोटे है? नहीं कहते, जमीर जाग रहा है। नहीं, जमीर भी नहीं जागता। वहाँ ऐसी टर्म इस्तेमाल ही नहीं होती, ना लोटे की टर्म वहाँ पे इस्तेमाल होती है, ना उसमें ज़मीर जागना इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसका वजूद ही नहीं है। इसका वजूद तो हमारे जैसे मुल्कों में है ना। मैंने मेरी बात नहीं मानी तो आप लोटे हो गए या आपका ज़मीर बिक गया। हम लोग इस तरह चल रहे होते हैं। वो अमेरिका में नहीं इस तरह। अमेरिका में होता है कि टिल्ट, आपकी लीनिंग्स होती हैं लाइकली। वहाँ पे एक टर्म चलती है लीनिंग टूवर्ड्स डेमोक्रेट्स, लीनिंग टूवर्ड्स रिपब्लिकन, लाइकली डेमोक्रेट्स। ये टर्म चल रही तो यूज टू होते हैं, क्योंकि वहाँ का जो वोटर होता है ना, उसने अपने इश्यूज देखने होते हैं। उस इश्यूज की बुनियाद पर वो फैसला करता है कि मैंने किधर जाना। मतलब पाकिस्तानी के लिए ये बात कितनी अजीब सी बात होगी अगर मैं ये कहूँ कि वन ऑफ दी प्रोमिनेंट इश्यूज जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी जुड़ा हुआ है और हैरिस भी जुड़ी हुई है, जिसके साथ वोटर भी जुड़ा हुआ है, अबॉर्शन भी बीच में एक इशू है। अब पाकिस्तान को अबॉर्शन से क्या ताल्लुक? वहाँ पे जो इशू कहाँ गए हुए हैं जिस पे हार जीत होनी है, वो इशू कौन से हैं जी? इमिग्रेशन का इशू है, ये गन, एंटी गन, प्रो गन, ये इश्यूज है प्रोमिनेंट जो बड़े। इसके अलावा भी इश्यूज हैं, लेकिन उसमें कई वो इशू नहीं है जो हमारे यहाँ होते हैं, या हम समझते हैं कि अमेरिका में ये इशू है जिसकी वजह से वो इलेक्शन। हम लोग पाकिस्तानी अमेरिका के इलेक्शन का जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, कलेक्टिवली या इंडिविजुअली हमारा इम्पैक्ट बहुत ही माइनस में आ चला जाता है। वेयर एज इंडियंस का इम्पैक्ट है वो कर सकते हैं अगर वो डिसाइसिव तौर पे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो डेमोक्रेट की तरफ से रिपब्लिकन की तरफ आ जाते हैं नरेंद्र मोदी की वजह से, तो ये एक बड़ा डैमेज होगा। हैरिस बड़ी डैमेज होगी, डेमोक्रेट्स बड़े डैमेज होंगे। पाकिस्तानी का क्या है? पाकिस्तानी ये सोच के अगर अमेरिका में वोट दे रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट देगा और डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो इमरान खान को रिहा कराएगा। ये एक तस्वराती दुनिया में लोग रहते हैं जो इस तरह की तस्वराती बात करते हैं। अच्छा खान साहब, ये जो अमेरिका की बड़ी बड़ी रियासतें हैं, बड़े वोटों वाली कौन कौन सी रियासतें हैं? ये इसमें ये है कि जो 4 बड़ी रियासतें हैं ना, जिनके सबसे ज़्यादा वोट हैं, करोड़ से ज़्यादा वोट, वो कैलिफोर्निया सबसे टॉप पर है, फिर टेक्सास आता है, फ्लोरिडा आता है और न्यूयॉर्क आते हैं। इनके 1 करोड़ से ज़्यादा वोट हैं स्टेट्स के। ठीक है, 1 करोड़ ते सर लाहौर दा कल्ले दा कराची दा ही बन जाता मेरे ख्याल से। नहीं, वोट की मैं बात कर रहा हूँ, वोट की ही बात कर रहा हूँ, वोट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ स्टेट्स नहीं ना, 4 तो सूबे हैं, ठीक है। उत्ते 50 स्टेट्स हैं, 1 टेरिटरी है और 1 डिस्ट्रिक्ट है, 52 है। अच्छा, ये स्टेट्स में, टेरिटरी में और डिस्ट्रिक्ट में क्या फर्क है? यार ये स्टेट्स का ये होता है कि आप समझ लें कि वहां पर स्टेट्स अपने अपने कवानीन के साथ, आइन के साथ वो चलते हैं। सूबाई खुद मुख्तारी कह लें। उधर ये हमारी तरह का रौला नहीं है। इंडिया में भी गालिबन स्टेट्स ही होती हैं। इंडिया में भी स्टेट्स होती हैं, लेकिन अमेरिकन स्टेट्स आर मोर एंड मोर ऑटोनोमस की बात कह लें, खुद मुख्तारी की बात कर लें। हमारे यहाँ टर्म कुछ और चलती है, हमारे यहाँ तो गद्दारी चल गई, अलहदगी पसंद चल गई। वो अमेरिका में ये नहीं कल्चर है। अमेरिका में वो कहते हैं कि स्टेट है, इस स्टेट ने अपने कानून खुद बनाने हैं टिल द टाइम के कोई ऐसा कानून ना बन जाए कि जी बंदे मारने शुरू कर दो, जी हमारे यहाँ कानून हो गया कि बंदे मारने वालों को। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि इधर पाकिस्तान में तो बड़ा मसला रहा था औरत की हुक्मरानी का, और फिर भी उसके बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बन गई, और अभी हाल ही में पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून बनी है। अमेरिका में कभी कोई खातून वज़ीर प्राइम सदर बनी है या कोई? ये हुआ है कि अमरीकियों के भी कुछ मसाइल हैं। हाँ, लेकिन वो हराम हलाल वाला चक्कर नहीं है। नहीं, हराम हलाल वाला नहीं है, लेकिन अमरीकी के मसाइल ये ज़रूर हैं जिसमें औरत मैटर करती है। ये हिलेरी क्लिंटन का जो हुआ था ना, उसमें बाद में जाके बहुत सारी डिबेट्स भी हुई, रिसर्च भी हुए, कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आई जिसमें पता लगा कि अमरीकी वोटर जो है ना, प्योर ब्रीड अमरीकी वोटर, वाइट वोटर जिसे कहा जाता है, वो एक अच्छी खासी तादाद है जो औरत को कम से कम इस मनसब पे नहीं देखना चाहती। उसकी दूसरी बड़ी बात यह है, जिससे ये मिसाल आगे
जिसको तकवीत मिलती है वो ये है कि जो औरतों को हकूक मिले थे वोट डालने के, वो भी 100 साल बाद जाके, 150 साल बाद जाके अमेरिका में इलेक्शन हो रहे थे। ये 1920, 30, 40 की मैं बात कर रहा हूँ। तब जाके और 1789 में इलेक्शन शुरू हुए थे अमेरिका के। 1920, 30, 40 में जाके तो औरत को राइट मिला कि वोट डाल सकती है, एक्सरसाइज ऑफ हिज राइट टू वोट। अब आप वहां से देख लें कि वहां पर बहरहाल जितना मर्जी हो, लेकिन कुछ मसाइल हैं। देखे ना, औरत के हवाले से एशियन, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में वजीर आजम बनी है। इवन श्रीलंका में भी खातून वजीर आजम रही है। श्रीलंका में जो बंदना नायके थी ना, वो तारीख में सबसे पहली, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहली जो खातून वजीर आजम या रूलर बनी थी वो बंदना नायके बनी थी श्रीलंका की। उसके बाद गोल्डा मायर बनी थी इजराइल की, ठीक है। फिलिपाइन की कोरी अकीनो, और वो तकरीबन कोरी का जो एरा था ना, वो बेनज़ीर भुट्टो के करीब करीब आया था, क्योंकि 1988 में बेनज़ीर बन गई थी। लेकिन बेनज़ीर से पहले भी एक वज़ीर आज़म बनी थी किसी मुल्क की, मुझे अब याद नहीं आ रहा। और बंदना नायके के साथ ये हुआ था कि उसकी जो बेटी थी ना, खुद वो वज़ीर आज़म थी, ये बात की बात है, खुद वो वज़ीर आज़म थी, उसकी बेटी सदर थी श्रीलंका की, मामा थी। हाँ। लेकिन उस वक्त ये किया था कि बंदना नायका ने जो एक होता है ना पावर इख्तियारात, वो ज़्यादातर उसने पावर इख्तियारात सदर को दे दिए थे, यानी कि अपनी बेटी को दे दिए थे। यहाँ पे ये रवायत आपको मिलेगी कि एक औरत अमेरिका को, में अभी भी अमेरिका में ये साबित करे होएगा ना, देखे ना, अगर ये कमला जीतती है तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड बने obvious जाएगा, बात पहली है ना। खातून सदर होगी। जैसे ओबामा का हुआ था कि पहला ब्लैक स्याह फार्म सदर आया था अमेरिका का, तो अगर हैरिस बनती है तो ये होगा, ऑब्वियस बात है कि पहली सदर होगी जो कि उसमें आएगी। और इसमें एक थोड़ा सा डैमेज दोनों तरफ से है, एक तरफ से डैमेज है, दूसरी तरफ से डैमेज कंट्रोल है। डैमेज ये हुआ कि डेमोक्रेट्स ने जो बाइडन को नॉमिनेट किया हुआ था। जो बाइडन से क्या हुआ कि पहली डिबेट हुई डोनाल्ड ट्रंप की और जो बाइडन की, उसमें जो परफॉर्मेंस थी ना जो बाइडन की, हो उस दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ने शाम को, डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपब्लिकन ने, उनके सपोर्टर ने कह दिया, उन्हें कहा जी हम जीत चुके हैं। उसके बाद जो बाइडन ने कहा कि जी मैं नींद पूरी नहीं कर सका था, मैं फलानी नहीं कर सका था। देखे ना ये, फिर उसको प्रेशर आ गया डेमोक्रेट्स का कि जनाब आप रेस से बाहर हो जाए, किसी और को आने दें। वो किसी और को आने दें तो फिर काफ़ी अरसे बाद फिर जो बाइडन को हुआ कि जनाब मैं हैरिस को नॉमिनेट कर रहा हूँ। हैरिस आ गई, और हैरिस के आने के बाद दो चीज़ें हुई। एक ये कि वहाँ पे पोलस्टर्स बहुत हैं, 50 के करीब पोलस्टर हैं अमेरिका में जो पोल्स करते रहते हैं। पोल्स कैसे होता है कि सर्वे करते हैं, सैंपल बनता है, मार्जिन ऑफ एरर बीच में रखते हैं, इतने हज़ार बंदा था जिनका हमने सर्वे किया और उसमें इतने परसेंट। उस सर्वे में पहली मर्तबा हुआ जो बाइडन तो काफ़ी नीचे जा रहा था, तो हैरिस की वजह से वो ऊपर आए। और फिर दूसरी जो सबसे बड़ी, जो मेरे जैसे बंदे के लिए भी सरप्राइज़ था, गो कि मैं इकोनॉमी को नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज़ ये था कि जो फंड रेजिंग होती है इलेक्शन के लिए, ये मुझे समझ नहीं आई कि हैरिस की वजह से फंड रेजिंग जो थी ना, वो डेमोक्रेट्स की जम करके यहाँ गई। 50 मिलियन बिल गेट्स ने दिया है, हालांकि वो कहते हैं कि मैं दोनों तरफ हूँ, दोनों पार्टियों। 50 मिलियन बिल गेट्स ने दिया। एक और चीज देखना, वो मस्क है, इयन मस्क है, कौन है, जो ट्विटर का इस वक्त मालिक है। तो पहले उसकी गाड़ी थी, इलेक्ट्रिक गाड़ी थी, क्या नाम था, टेल्सन था, टेस्ला, एलन मस्क। इयन मस्क जिस तरह इलेक्शन लड़ रहा है ना, वो रिपब्लिकन को भी इतराज आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा इलेक्शन तो ऐसे लड़ रहा है जैसे इसको कोई वजारत मिलने वाली है। वो भंगे डालता है, वो नाचना शुरू कर देता है, इसके स्टेज के ऊपर, डाइस के ऊपर इयन मस्क बकायदा भंगड़ा डालता है, नाचता है। इसके ऊपर जो इंतखाबी मुहिम पर अखराजात आ रहे हैं, इस हवाले से एक और प्रोग्राम करेंगे। हमारा पाकिस्तानियों का तो मसला ये है कि एक दोस्त सुना रहा था, कहता जी मैं बड़ा परेशान हूँ। उसने पूछा क्या वजह है, कहता जी मैं 50 लाख रुपए अमरीका के वीजे लिए एडवांस दे के आया,
जुम्मे की नमाज से गया तो मौलवी साहब कहते हैं या अल्लाह अमरीका नू बर्बाद कर दे असीं किहड़े पासे जाइए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।